ओम साई राम। मेरा नाम रोशनी चौधरी है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और बाबा का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझ पे, उनकी बड़ी कृपा है मेरे सारे परिवार पे कि आज बाबा के लिए मैं कुछ कहने की अ, मौका मिला है मुझे। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं शायद बहुत छोटी थी, 4th या 5th क्लास में होंगी। और उस समय मेरी बुआ जी थी, वो जब अनमैरिड थी, और एक कज़िन सिस्टर थी हमारी। तो वो बाबा को बहुत मानते थे, लेकिन हम लोगों को इतना कुछ पता नहीं था। तो वो हमारी कॉलोनी में थोड़ी दूर पे जिन आंटी के घर में उन्होंने एक पूरा रूम बाबा के लिए डेडिकेट किया हुआ था। तो एक बारी दीदी और बुआ के साथ हमें जाने का वहाँ मौका मिला। तो हम लोगों ने देखा, समझा और बाबा को प्रणाम किया। और वो बस जस्ट एक वन टाइम विजिट काइंड ऑफ थिंग थी कि ये कोई बाबा है। फिनिश्ड स्टोरी वहीं पे उतनी ही खत्म हो गई। उसके बाद मैं 10th क्लास में थी जब फर्स्ट टाइम मुझे शिरडी जाने का मौका मिला। लेकिन तब भी ऐसे ही था कि हाँ, मोर लाइक अ विजिट प्लेस। छुट्टियों में गए बॉम्बे तो वहां से शिरडी चले गए। शिरडी जाके मत्था टेक लिया, बस एक वन विजिट हो गया, आ गए। और ऐसे ही फिर क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज में गई तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे, तो वो आंटी मुझे एक बारी लोधी रोड मंदिर बाबा के यहाँ लेके गई। और वो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मौका था जब मैंने बाबा की 12 बजे की मध्याह्न आरती अटेंड करी। और उस समय कुछ ऐसा, जैसे चुंबकीय आकर्षण टाइप कह सकते हैं। ऐसा लगा कि मतलब दैट वाओ फीलिंग, दैट वाओ थिंग वाज, एंड आई लव दैट एनवायरनमेंट, दैट थिंग सो मच। एंड देन फिर मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि हाँ, मुझे जाना है, मंदिर में जाना है मुझे। बाबा की तरफ खिंचाव जैसा महसूस थोड़ा थोड़ा होने लगा। पर ऐसा हुआ कि मेरी एक और बुआ जी थी, वो एक बारी शिरडी होके आई और उन्होंने कुछ बाबा की ऐसी लीला बताई, और फिर उनके पास बाबा की वो श्री साईं सचित्र थी, उन्होंने पढ़ने को दिया। बट उस समय भी फ्रैंकली स्पीकिंग वो श्री साईं सचित्र ऐसे ही था, एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ते गए। अच्छा, ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ, उस ज़माने में वैसा हुआ, करके पढ़ लिया, उतना ही तक था। धीरे-धीरे ऐसा समय आता गया कि मंदिर जाना एक मेरे लिए बड़ा जिसे कहते हैं कि अ, एक मन में इच्छा जागृत होती थी कि हाँ, मंदिर जाना है, मैं तो तैयार हूँ, अभी चलूँगी करके। पर वो अच्छा एनवायरनमेंट लगना, बहुत नाइस फ़ील करना, वैसा हुआ। लेकिन धीरे-धीरे फिर उस तरफ बाबा की तरफ मेरा बहुत ही रुझान होता गया, और फिर सिर्फ़ यही होता रहा कि हर समय कोई भी प्रेयर कर रही हूँ, कोई भी पूजा कर रही हूँ, तो मन में बाबा ही आते थे। ऐसे करते-करते समय निकलते चला गया, जो भी बाबा से माँगती गई, मिलता चला गया। लाइफ इज़ गोइंग गुड, एवरीथिंग इज़ फ्लोइंग फाइन। अब वो कहते हैं ना कि हम बहुत स्वार्थी होते हैं कि जब तक कोई ऐसा बड़ा झटका नहीं लगता है, तब तक हमें शायद बाबा के साथ, या हम किसी जिन भी इष्ट देव को मानते हों, उनके साथ एक आत्मीयता का संबंध नहीं जुड़ता। और वो संबंध इतने साल पूजा करने के बाद, इतने साल मंदिर जाने के बाद भी मुझे वो कनेक्शन फ़ील हुआ ऑफ रिसेंटली इन 2023, एंड आई वाज़ डिटेक्टेड विद स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर। और तब वो चीज़ ऐसा मुझे लगा कि द होल वर्ल्ड हैज़ शैटर्ड, इट इज़, आई एम कंप्लीटली इन डार्क, देयर इज़ नो होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रहती है, जैसे उन्होंने अपने श्री साईं चरित्र में भी बताया कि जो जो ये आई थिंक द कनेक्शन इज़ नॉट जस्ट वन साइडेड, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम भगवान के पीछे-पीछे हैं या भगवान को याद करते हैं। भगवान भी और बाबा भी अपने भक्तों पे असीम कृपा रखते हैं। तो उन्होंने जैसे बताया ना कि अगर मेरा भक्त चाहे 7 समुंदर पार भी होगा ना, मैं धागे में बंधी चिड़िया की तरह उसे अपनी तरफ खींच लूँगा। और वही चीज़ मेरे साथ हुई कि इट वाज़ अ मोमेंट ऑफ कंप्लीट डिज़ास्टर, बट ऐसी-ऐसी चीज़ें बाबा ने करती गई। मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब हमने अभी तक सिर्फ़ लीला पढ़ी थी, लेकिन उस लीला को सच में होता है, वो हमने खुद जब अनुभव करा ना, तभी पता चला कि बाबा कितने परम दयालु और परम कृपालु हैं। और जब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है, द फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम वेयरएवर द हेल्प केम, हूएवर आई वेंट टू, दैट डॉक्टर
शी इज वन ऑफ द नोन नेम्स इन कैंसर ट्रीटमेंट। और जब मैं उनके सामने जाके बैठी, सबसे पहले जो मेरी नजर गई, उनके गले में बाबा का लॉकेट था। एंड शी इज अ स्टॉन्च बाबा डिवोटी। और ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने मुझसे फिर बीच में पूछा भी कि किसको मानती है, तो मैंने बोला बाबा को, जिनको आप मानते हो उनको मैं भी मानती हूँ। एंड शी सेड रियली, सच में? मैंने कहा जी। तो वो लंबा फेज था, ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग थी, कीमोथेरेपीज थी, मेजर सर्जरी थी, उसके बाद रेडिएशन था। उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लगा डॉक्टर्स को कि रिकरेंस है। बट बाबा ने हमेशा हमेशा अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पे बनाए रखा, और उन सारी मुसीबतों से मुझे ऐसे निकाल लिया जैसे हम मक्खन में से छुरी निकाल लेते हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि हाँ छुरी आ गई है हाथ में, क्योंकि उसमें कुछ लगा ही नहीं हुआ है, तो यू डोंट फील द वेट। इट वाज लाइक दैट। तो इतना अंधकार में समय था, दिन रात बस उनसे यही प्रार्थना करती थी। और मुझे अभी भी याद है, मैं जिस दिन अपने ऑफिस में, मेरा लास्ट वर्किंग डे था, बिकॉज आई हैड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, मैं मेरे ऑफिस में भी मैंने बाबा का एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, जहाँ जाके मैं सबसे पहले सुबह शाश्वत बाबा को प्रणाम करती हूँ। तो मैंने जाने से पहले, निकलने से पहले, ऑफिस में निकलने से पहले उनको प्रणाम किया, और यही बोला कि देख लो बाबा, मैं जा तो रही हूँ, पर आप प्लीज मुझे बुला लेना वापस। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। एंड ही फुलफिल्ड दैट प्रॉमिस, ही फुलफिल्ड इट। और ये ट्रीटमेंट्स इजी नहीं होते, और उनके साथ मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। और पूरा कंप्लीट साइकिल के बाद भी ऐसा हुआ कि कुछ रिकरेंस हुआ, और फिर से ट्रीटमेंट दूसरा स्टार्ट करना पड़ा डॉक्टर्स को। और उस समय भी मुझे मन में यही ख्याल आता था कि एक बारी तो हो गया है, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है, अभी कैसे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेस कहाँ से लेकर आएंगे। बट बिलीव मी, बाबा इतनी इतने उनका दया का सागर इतना गहरा और इतना विशाल है कि एक नहीं, ही गिव मी टू रिसोर्सेस टू गेट दैट ट्रीटमेंट डन। और कोई फाइनेंशियल बर्डन मुझे ऐसे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि अब आगे कैसे होगा, मेरी बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मेरे ऊपर, उनकी पढ़ाइयाँ कैसे कंप्लीट होंगी। सब चीज जो बाबा का सबसे फेमस वर्जन है ना, कि करते तो तुम हुई हो बाबा, नाम हमारा होता है लेकिन करते सिर्फ आप हैं। तो देखने के लिए दुनिया के लिए है, रोशनी है, ये कर रही है, वो कर रही है, सारी चैलेंजेस को मीट कर रही है, बट who's the power behind that meeting those challenges? चाहे आप वो मेंटल मोटिवेशन कह लीजिए, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कह लीजिए, जो भी कुछ है, द ओनली पावर इज हिम, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और उसके बाद भी इतना बाबा ने करके दिया है, नॉट जस्ट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन। दिमाग सोच भी नहीं सकता, जहां हमारा दायरा जाके सीमित हो जाता है ना, दैट्स वेयर ही स्टार्ट्स showing us the right path. And when there is no hope, he's the only hope. तो श्रद्धा और सबूरी का पाठ तो बाबा ने हमें पढ़ाया ही है। वो 110,000% रिजल्ट देता ही देता है। लेकिन उससे भी ज्यादा, और भी ज्यादा जो दृढ़ विश्वास मेरा है, वो है बाबा के तीर्थम में और बाबा की गोदी में। तो आप अपनी ट्रीटमेंट, अनफॉर्चुनेटली जो लोग भी गो थ्रू कर रहे हैं वो कराएं, लेकिन प्लीज हैव द तीर्थम एंड हैव द उदी एवरी डे। इट्स द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड दैट वन कैन एवर हैव। और सिर्फ यही नहीं, ऐसा ऐसा जीवन में हुआ कि जो मैंने बोला ना, बियॉन्ड इमेजिनेशन। जैसे मेरी डॉटर 12th क्लास का एग्जाम दे रही थी, अपना बोर्ड्स का एग्जाम, और उसके बाद उसको थोड़ा ये था कि बाहर जाकर उसको कुछ पढ़ाई करनी है। तो शी ट्राइड, शी गॉट थ्रू मेनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन कनाडा एंड यूएस। बट उस समय कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमको वो एडमिशन्स रिवोक कराने पड़े। ये सोचने के लिए दिक्कत हो रही थी, फाइनेंसिस के कुछ प्रॉब्लम हो गए, और ये 22 की ही बात है। और उस समय बिल्कुल ऐसा लगा कि जिस चीज पे बच्चे ने सबसे ज्यादा फोकस करा था, वो मिलने के बाद भी वो नहीं कर पा रही है। एंड बाबा के आशीर्वाद से शी इज बीन वेरी ब्रिलियंट एंड ब्राइट स्टूडेंट थ्रू आउट। तो ऐसा लग रहा था कि बस अब अभी क्या करेंगे, साल वेस्ट ना हो जाए। एंड देन द ओनली ऑप्शन शी वाज लेफ्ट विद कि नीट का एग्जाम वो दे ले। और 35 डेज थे, एंड शी टोल्ड मी कि मम्मा ये पॉसिबल नहीं है, 35 डेज में मैं कैसे
पढ़ के कैसे दे दूँगी? मैंने तो एक भी दिन उसका सैंपल पेपर भी नहीं देखा है, बच्चे तो 2-2 3-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने उसको यही समझाया कि बेटा आपने जितनी पढ़ाई कर रखी है, आप उसी को बेस बना के पढ़ लो। सिर्फ पढ़ाई शुरू करने के पहले बाबा का नाम लो और बस पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। जिस दिन एग्ज़ाम आएगा यू जस्ट गो एंड टेक योर एग्ज़ाम बाबा का नाम लेके। And she agreed. She did that, and with Baba's grace on Jai Sai Ram, she got a good score with which she could get into a private university. Obviously उसके पास इतना पढ़ने का टाइम तो था नहीं, लेकिन जितना भी टाइम था उस पे उतनी उस पे बाबा की कृपा रही कि she got through one of the good private universities. और गुड़गांव में now she is in the third year. She will complete her third year in few months. In November she will be in final year. तो आप को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये तो चीज़ लोग बोल देंगे हाँ ठीक है बच्चा पढ़ रहा होगा और उसने कर लिया ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ऐसा ही एक वीडियो मैंने सुजॉय भैया का देखा था जिसमें उनके कलकत्ता के एक डिवोटी थे और उन्होंने बोला कि वो शिरडी गए तो उनको एक बारी शॉल में एक छल्ला मिला, बाबा का छल्ला मिला। तो शी वाज वेरी ब्लेस्ड। ऑब्वियसली हम सब ये चाहते हैं, हम सब इतने लालची हैं, हमको चाहिए ही चाहिए ये। तो ऐसे ही मैं एक दिन वॉक कर रही थी, अभी मेरी ट्रीटमेंट के बाद की बात है, सर्जरी के बाद। एंड बिकॉज वो वीडियो देखा तो मेरे मन में ऐसे, क्योंकि हम लोग बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे तो भागते ही हैं, तो मेरे मन में यही क्वेश्चन आया। मैंने बोला कि क्या यार, वो तो बड़ी लकी है, उनको तो ऐसे छल्ला मिल गया और मुझे तो कभी भी नहीं दिया यार। व्हाट इज दैट्स नॉट नाइस, मुझे भी चाहिए था, कभी मुझे भी मिलेगा क्या? और फिर मैंने अपने आप को ही धिकारा मनोमन, जैसे हम अपने अंतर्मन से बात करते हैं कि व्हाट इज दिस यार रोशनी, शेम ऑन यू, व्हाट आर यू सेइंग? बाबा हैज थ्रू आउट डन सो मच। क्या एक छल्ला ही इज द ओनली सिंबल which proves कि yes he is there for you? there are so many other things। एंड तब भी मुझे स्ट्राइक हुआ, अगर आप आज भी इंटरनेट पे जाके देखेंगे वो बताएगा नीट 2022 रिजल्ट डेट 7 सितंबर। इट स्टिल सेज दैट, आप चेक कर सकते हैं। 7 सितंबर को हम पूरा दिन चेक किए, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। रात हो गया, 11:15 के टाइम वाज द लास्ट देन वी चेक्ड, इट वाज नॉट ऑन द वेबसाइट। और मेरी डॉटर फिर बोली कि मम्मा मैं तो थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। तो मेरी छोटी बेटिया थी, उसका 10th का एग्जाम्स थे, वो अपना पढ़ रही थी। 12 बजने में कुछ 5-7 मिनट होंगे, मैंने कहा बेटा अब जो होगा कल ही होगा, देखा जाएगा, मैं तो अभी जा रही हूँ सोने, मैं भी थक गई हूँ। एंड मैं लेटी हूँ, मेरे लेटने के 5-7-10 मिनट, आई थिंक इट वाज 12:15, शी मेड मी वेक अप। मम्मा मम्मा उठो, दीदी का रिजल्ट आ गया। मैंने बोला हाँ बेटा क्या हुआ, कितना हुआ, कितना नंबर है, ये वो सब। और देखा तो उसको उतने मार्क्स आ गए थे जितने में उसको उस डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। एंड द रिजल्ट केम ऑन द नेक्स्ट डे, अर्ली मॉर्निंग, विच इज 8 सितंबर। इट इज माय बर्थडे। I can't even imagine that, that Baba will be so graceful, so blessed। और ये मुझे उस 8 तारीख को, ठीक है मेरा बर्थडे है, ध्यान इतना दिया नहीं दिया क्योंकि तब मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा था, लेकिन 2023 में वो वीडियो देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि हाउ हिज प्लानिंग इज, हाउ ही गिव्स अस। एंड हम इतने नाशुक्र होते हैं कि हमें पता ही नहीं है, हम किसी और ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और उन्होंने हमें कुछ और ही दे के रखा हुआ है। तो ओम जय साई राम। बाबा का बहुत बहुत अति हमारे ऊपर परम, जिसे कहते हैं कि आशीर्वाद बना है, बना रहे। और बस यही बाबा से मेरी अब कामना रहती है कि बस इसी तरह उनका आशीर्वाद बना रहे। और जो कहते हैं ना संपूर्ण समर्पण, ये इस जर्नी में मुझे रियलाइज हुआ। इतना पढ़ते थे, दूसरी लीलाओं से ज्ञान लेते थे, अच्छा समर्पण होता क्या है? संपूर्ण समर्पण किस चीज को कहा जाता है? संपूर्ण समर्पण तो इसी तरीके से मेरी छोटी डॉटर थी, आई थिंक शी वाज जस्ट इन 8th क्लास। एंड उनकी तबीयत कुछ सडनली एकदम बिगड़ी, और इतनी बिगड़ी कि यही डॉक्टर्स ने कंक्लूजन करा कि उनका सर्जरी करनी पड़ेगी। एंड दैट टाइम आल्सो आई वाज सो कंप्लीटली, जिसे कहते हैं ना ब्रेक डाउन, कि इतना छोटा बच्चा है, इसका कैसे मैं सर्जरी कराऊंगी अकेले, मेरे तो बस की बात नहीं है, ये कैसे होगा? बट दैट वाज द ओनली ऑप्शन, वी हैड नो चॉइस, इट हैड टू बी डन। सो वही बस बाबा का नाम लिया, बाबा से दिन रात प्रेयर करा, और दैट सर्जरी वेंट स्मूथ। शी केम होम, और सिर्फ वो 8th क्लास में ही थी। मुझे अभी भी याद है जिस दिन उसका सर्जरी का डे था, क्योंकि उसको खाली पेट वगैरह सब जाना था, तो ज्यादा देर तो नहीं कर सकते थे, बट बच्चा था, उठाते उठाते तैयार करते हुए इतना टाइम हो गया। लेकिन
उस समय भी मैंने अंदर नहीं जा पाई मंदिर के, बिकॉज वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी हैड टू रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। बस लोधी रोड मंदिर में बाबा के बाहर गाड़ी में ही बैठ के हमने बाबा को दोनों ने नमस्कार करा, और वहीं से हम सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। द सर्जरी वेंट स्मूथ। 2 दिन के बाद शी वॉज डिस्चार्ज, शी केम होम एंड दैट वॉज क्लास 8। Despite her surgery, she stood first that year in her class. That was the result that came out. तो बाबा का बाबा कभी ये नहीं कहते कि ऐसा हो गया तो कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो। He'll continue to shower his blessings on you and continue to give the best to you. अभी कुछ दिन पहले की बात है। कुछ हफ्तों पहले ही ऐसे ही मुझे उदी का ख्याल आ रहा था, क्योंकि शिरडी जब हम जाते हैं तो वहां से उदी मिल जाती है, पर छोटे पैकेट्स होते हैं फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे मन में जैसे एक थॉट, फ्लैशबैक, तो ऐसे ही मुझे उदी का ख्याल आया। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे ऑफिस जाना था सुबह, तो टिफिन पैक करने के लिए मैंने कहा चलो पॉलिथीन में रख लेते हैं। तो मैं किचन में गई और मैंने किचन कैबिनेट खोला, उसमें एक ग्रीन कलर का थैली मुझे मिला। मैंने बोला चलो मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो जब तक मैं उसको लेके अपने रूम में और मैंने खोला, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे छोटे सम बच्चों को हमारे टाइम में, अब तो बहुत चॉकलेट्स वॉकलेट्स का प्रोविजन है, हमारे टाइम में तो टॉफी मिल जाती थी, बड़े खुश हो जाते थे। तो जैसे टॉफी मिल के बच्चे खुश नहीं हो जाते कि वाह वाह मजा आ गया। मैंने उस लिफाफे को खोला और उसमें देखा, उसमें एक नहीं 2 दी के पैकेट्स थे, और वो मेरे पास अभी भी है। मैं आपको दिखा सकती हूँ ये पैकेट्स कि मेरे को मिले उस लिफाफे के अंदर। और वो कहाँ से आई, क्योंकि पिछले साल जब हम फैमिली मेंबर्स के साथ गए थे शिरडी, तो उन लोगों की उदी मिला होगा, उन्होंने लिफाफे में डाला होगा, फिर उन्होंने नहीं यूज करा होगा या उनको ध्यान नहीं रहा होगा, और उन्होंने ऐसे ही जाने अनजाने किचन में रख दिया, लेकिन वो मुझे मिल गया और वो ही मुझे चाहिए था। तो ही नोस, मैं हम बोले या नहीं भी बोले, हमें बस ख्याल भी आए तो भी बोलते हैं लो तुम्हें ये चाहिए, और बोलो और क्या चाहिए और क्या चाहिए। एंड इतना बाबा का कृपा है कि लास्ट ईयर भी जब मेरा सर्जरी हो गया था, तो उसके बाद अगस्त में बाबा से मैं शुरू से यही प्रार्थना कर रही थी कि सर्जरी हो जाएगा तो बस मुझे बुला लेना एक बारी अपने दर पे मत्था टेकने के लिए। तो जब हम लोगों को बाबा ने अगस्त में शिरडी बुलाया, उस समय मैंने संस्थान में एक जेंटलमैन उनसे बात करी, और मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई, और मैंने उनसे बोला कि मुझे बाबा का तीर्थम का पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो रात का शेज आरती का टिकट बुक किए हैं, मॉर्निंग का नहीं हो पाया है। तो आप प्लीज थोड़ा मेरा मदद कर दीजिए। तो वो बहुत ही हेल्पफुल थे, उन्होंने बोला आप आ जाइए, मैं तीर्थम आपके लिए लेके रखूंगा, आपको मैं दे दूंगा। और जब मैं उनके पास गई तो तीर्थम तो उन्होंने मुझे दिया ही दिया, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि बाबा का हुंडी का पानी भी है, वो भी आप लेके जाइए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप मैं आ रही हूँ, आप दे दीजिएगा। तो उस समय उन्होंने किसी और पर्सन को मेरे लिए असाइन करा, वो मुझे प्रॉपरली मंदिर में लेके गया। वो सेम डे था जिस दिन हमें रात को शेज आरती अटेंड करनी थी, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले ही वो मुझे मंदिर में लेके गए, पूरा भीड़ में से निकाल के लेके गए, और एकदम बाबा के करीब बाबा की समाधि पर मैं थी। और उस समय क्या हो रहा है, मेरे यही मन में वो रहता था कि बाबा आपके पास आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ी देर तो अपने पास रहने दो ना, वहां पे तो इतना भीड़ होता है, रुकने को तो मिलता ही नहीं है, बस जाते हैं और निकलो जाते हैं, बस मुझे थोड़ी थोड़ी देर रहना है आपके पास। और सडनली वो सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मैम आप ना थोड़ी देर इधर ही रुकिए, एक्चुअली वो जिनके पास चाबी रहती है ना वो कहीं चले गए हैं, तो आप इधर ही रुको, मैं अभी आऊंगा आपके पास। You won't believe I was there for 30 minutes. Nobody came to touch to say कि आप यहाँ से जाइए, इधर से हटिए, उधर इधर उधर किधर खड़े रहिए, बस मैं उधर ही खड़े होके बाबा को निहार रही हूँ। और मैं उधर उधर भी टकटकी लगा के देख रही हूँ कि अब शायद कोई आ जाएंगे, बोलेंगे अच्छा मैम अब आप चलिए। मैं इतना भीड़, सब लोगों को बोला जा रहा है आगे चलिए, मैं उधर ही खड़ी हूँ। और जो मेरी मन में विश थी ना कि बाबा बस थोड़ी देर मुझे अपने पास में, थोड़ी देर क्या, तुम आओ खड़े हो, बोलो कितनी देर खड़े हो गए, तुम थक जाओगे खड़े खड़े, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, खड़े रहो यहीं। श्री साई सचित्र में बहुत कुछ है सीखने को, हम जितनी बार पढ़े उतनी बार है सीखने को, लेकिन खास करके मुझे कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत रेजोनेट करती हैं, जिसमें एक श्री चोलकर की कथा है, जो चीनी के बारे में थी। और एक ऐसी कथा है जो सिर्फ ये नहीं बताती कि भक्त कितना त्याग करते हैं
अपने भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन भगवान भी उनके त्याग का कितना मान रखते हैं, वो इट एवरी टाइम आई रीड इट ब्रिंग टीयर्स इन माय आईज। दैट जब बाबा उनको बोलते हैं कि वही अपने अतिथि को चाय के प्याले में चीनी अच्छे से मिला के देना, तो वो कितने भी मिष्ठान दे दें, दुनिया भर की मिठाइयाँ उनके आगे रख दें, लेकिन वो जो एक चाय का चीनी वाला प्याला है ना, जो वो आपको सैटिस्फैक्शन देगा, जो वो आपके लिए करके देगा, वो दुनिया की कोई मिठाई नहीं कर सकती है। तो सिर्फ ये जान लेना कि मेरा भक्त ने इतना मेरे लिए त्याग करा है कि वो नहीं है उनके पास रिसोर्सेज, लेकिन चीनी के पैसे बचा बचा के भी वो मेरे पास आए, तो वही काफी कुछ है मेरे लिए। तो बाबा का वो एक मैसेज प्यार का, कि सिर्फ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम जितना मुझसे प्यार करते हो, मैं मुझसे कहीं अधिक तुमसे प्यार करती हूँ। और कभी बाबा के साथ कोई ट्रेड ऑफ वाला बिजनेस नहीं है। इनफैक्ट विद मी इट यूज्ड टू हैपन, ये करा दोगे तो मैं ऐसे कर दूंगी, वो करा दोगे तो चादर चढ़ा दूंगी, अगली बार आऊंगी तो मिठाई ले आऊंगी। अब वो करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मुझे करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अब मुझे कभी मन में ही आता है कि चलो आज बाबा के लिए ये बनाते हैं, अगली बारी कोई नई डिश है तो पहले बाबा को वो बनाएंगे। खाने से पहले ब्रेकफास्ट और डिनर तो सही रहता है, क्योंकि जो थाली मैं बाबा को चढ़ाती हूँ वही उठा के मैं खाती हूँ। लंच में नाम ले लेती हूँ बाबा का, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं भूलती हूँ, भूल जाती हूँ। और फिर जब याद आता है सीट पे आके कि अरे लंच के समय बाबा को याद नहीं करा, तो फ्रूट पड़ा होता है, दही पड़ा होता है, शक्कर पड़ा होता है, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करके बोलती हूँ सॉरी आज मैं भूल गई आपको, आज यही है, आप किसी को खा लीजिए, यही आज आपके लिए लंच। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि नाम तो मेरा है रोशनी, लेकिन मेरे जीवन की रोशनी मेरे साए। और एक बात और मैं भजन के द्वारा बोलना चाहूंगी। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में साईं बसा ले, मन में साईं बसा ले, साईं नाम के मोती को सांसों की माला डाले, मन में सांस ले। साईं पतित पावन करुणा कर, और सदा सुखदाई, सहज सुहागन अति मन पावन, साईं से प्रीत लगा ले, मन में साईं सुन ले, बोलो राम साईं राम साईं राम।